उनसे पहले अन्यायी राजा बेन के जमाने में सारा खेल खत्म हो चुका था। समाज में बहुत सी बुराइयां पैदा हो गई थी, धन धान्य कहीं नहीं होता था, धरती माता ने अन्न उगलना बंद कर दिया था, सारी भूमि बंजर हो गई थी। पृथु महाराज ने आकर के इस धरती को इसको उपजाऊ बनाया, सारे धन धान्य, गायों ने दूध देना बंद कर दिया था, सारी व्यवस्था पृथु भगवान ने आकर के फिर इस समाज के लिए स्थापित की। जन कल्याण के लिए भगवान ने बार बार अनेक रूप धारण किए हैं, जैसी समाज को आवश्यकता पड़ी। पृथु भगवान ने सारी व्यवस्थाओं को करके उन्होंने जीवन में 99 यज्ञ किए। एक अश्वमेध और करना चाहते हैं, 100 यज्ञ पूरा हो जाए तो इंद्र का पद मिल जाए। जबकि पृथु की कोई ऐसी इच्छा नहीं है कि मुझे इंद्र का पद प्राप्त हो। तो उनकी इच्छा है 100 यज्ञ पूरी करने की। पृथु महाराज यज्ञ करते हैं, इंद्र उसमें आकर के बाधा डालते हैं, 100 यज्ञ पूरी नहीं करने दे रहे इंद्र महाराज। इंद्र को ऐसा लगता है ये मेरे सिंहासन को छीन लेगा। इंद्र से कोई वैभव पृथु महाराज का कम नहीं है, उन्हें कोई आवश्यकता नहीं है इंद्रासन की। पर जबकि इंद्र को बड़ी चिंता है, इंद्र बाधा डालते हैं। उनके यज्ञ के घोड़े को चुरा करके इंद्र ले जाते हैं, और पृथु महाराज को जब पता चलता है कि इंद्र मेरी यज्ञ में बाधा डाल रहे हैं, तो उन्हें सहन नहीं हुआ, और पृथु महाराज ने इंद्र को समाप्त करने के लिए जो यज्ञ कर रहे थे ब्राह्मण, उनको कह दिया कि आप ऐसी आहुति दें जिससे इंद्र सीधे आकर के हवन कुंड में गिर जाए। ब्राह्मणों को आदेश दिया। ब्राह्मण तो वैसा करने को तैयार हो गए, करने लगे, परंतु भगवान नहीं चाहते। अब इंद्र समाप्त हो जाए तो व्यवस्था खराब हो जाएगी, लोकपाल हैं, लोकसभा भंग हो जाएगी महाराज। भगवान पृथु के पास आते हैं और पृथु से आकर के ये कहते हैं कि पृथु, तेरे पास कोई कमी नहीं है, और जो तू चाहता है वो मांग ले, मैं तुझे दूंगा। क्या इच्छा है? पृथु महाराज धन दौलत के लिए, किसी सोने चांदी के लिए नहीं कर रहे थे ये। पृथु महाराज रोक दिया। भगवान बोले, पृथु तेरे जैसे तत्वज्ञानी आत्मज्ञानी पुरुष को ऐसा नहीं करना चाहिए। जो आत्मज्ञानी होते हैं राजन, वो किसी दूसरे का अहित नहीं चाहते, स्वयं अपना कुछ भी हो, अपने शरीर से कष्ट भोग सकते हैं परंतु दूसरे को कष्ट नहीं दे सकते। तेरे जैसा राजा ऐसा अनुचित कार्य फिर तुम कैसे कर सकते हो? पृथु को समझाया। हरि ओम। और बताया, राजन मान बढ़ाई ईर्षा, जो मान चाहता है, बड़ाई चाहता है, ईर्षा करता है, वो तो निम्न कोटि की बात है। मान बढ़ाई ईर्षा
कुकर की पहचान कुकर की पहचान प्यार किए मुख चाहती पैर किए तन्हाने भैया बैर किए तन्हा प्यार किए मुख चाहती पैर किए तन्हाने भैया पैर किए तन्हा। ये मान बढ़ाई ईर्षा तो निम्न कोटि की बात है, परंतु ये तुमको नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रथु समझ गए, और जो अच्छा व्यक्ति होता है वो सब जानता है, थोड़े में समझ लेता है। प्रथु भगवान के अंशावतार है, पर ब्रह्म परमात्मा समझा रहे हैं। प्रथु ने प्रार्थना की, प्रभु मेरे लिए क्या आदेश है। भगवान बोले तेरे जैसा साधु सुधीर साधवो लोके। राजन नरदेव नरोत्तममा नाभिद्विहन्ति भूतेभ्यो यैर्नात्मा कलेवरम यैर्नात्मा कलेवरम। राजन जो श्रेष्ठ साधु और सद्बुद्धि वाले होते हैं वे दूसरे जीवों पर कभी द्रोह नहीं करते, क्योंकि ये शरीर ही आत्मा नहीं है। ज्ञानी इस शरीर में लिप्त नहीं होता, कभी ज्ञानी इस शरीर को अपना नहीं मानता। और मैं तुमसे कहता हूं कि आपको जो अच्छा लगे मुझसे आप मांग लीजिए, मैं आपको दूंगा। प्रथु बज लिया कि भगवान मेरे सामने खड़े हैं तो आज मुझे मांग लेना चाहिए। तो प्रथु ने क्या मांगा? किन कामये नाथं तदप्यहम्, मुझे काम की इच्छा नहीं है। क्वचिन्न यत्र युष्मन् चरणाम्बुजम् जाशवहमेत्तमान्तर हृदान्यमुक्त उच्यतो वेदस्व कर्णायुतमेश्वरः स उत्तमा श्लोक महान्मुख उच्यते। प्रभु मुझे किसी चीज की इच्छा नहीं है, न मुझे स्वर्ग चाहिए, न कामय नाथ तदप्य क्वचिन यत्र युष्मन् चराम्बुजम्। प्रभु मुझे महापुरुषों के मुख से निकली हुई कथा सुनने के लिए, जो महापुरुषों के मुख से निकली हुई श्री राम कथा, श्री कृष्ण कथा, प्रभु कह रहे हैं भगवान की कथा जिनके मुंह से निकलती है उन कथाओं के सुनने के लिए मुझे क्या चाहिए? विदग्ध करणायुक्त में समय पर रहा। अगर वर देना चाहते हैं तो मुझे ये वर दे दो कि मुझे 10,000 कानों की पौर मिल जाए, शक्ति मिल जाए। 10,000 कानों की शक्ति मुझे आ जाए और मैं 10,000 कानों से, जैसे 2 कानों से सुनता है व्यक्ति, ऐसे ही 10,000 एक साथ सुन सके। 10,000 कान मुझे दे दो जिससे मैं भगवान की कथाएं अधिक से अधिक सुन सकूं। प्रभु ने यह सब मांगा और वास्तविक बात सही है। भगतिहीन नर सोहत कैसे। कोई अच्छा लगता है? गोस्वामी जी लिख रहे हैं भगतिहीन नर सोहत कैसा, बिनु जलवायु देखिए जैसा। भगति तात अनुपम सुख मूला, भगत तात अनुपम सुख
सयानी अस विचार भगत सयानी मुक्ति निरादर भगत लुभाने मुक्त निरादर भगत हमानी भगत करत विनु जतन प्रयासा भगत करत विनु जतन प्रयासा भगत करत विनु जतन प्रयासा भगत करत विनु भगत प्रकाशा संस्कृत मूल अविद्यानाशा संतत मूल अविद्यानाशा संस्कृत मूल अविद्यानाशा संसत मूल अविद्यानाशा असे हर गति गति सुगम सुहाई असे हर भगत सुगम सुखदाई हरि भगत सुगम सुखदाई को असमूढ़न जाय सुहाई ओ असमूढ़न जाय सुहाई हरे हरे भगत सुगम सुखदाई हरे हरे भगत सुगम सुखदाई को असमूढ़न जाय सुहाई समूढ़न जाय सुहाई को असमूढ़न जाय सुहाई ओ समूढ़न जाय सुहाई को असमूढ़न जाय सुहाई ओ समूढ़न जाय सुहाई को असमूढ़न जाय सुहाई। ऐसा कौन होगा ईश्वर की भक्ति जिन्हें अच्छी न लगे? ऐसा कौन होगा? आशा हरि भगत सुगम सुखदाई। भगवान की भक्ति इतनी सुगम है, इतनी सुखदाई है, ऐसा कौन होगा मूर्ख जिन्हें भक्ति अच्छी न लगती हो? ये साधु स्वभाव के लोगों की बात है जिन्हें सदैव भक्ति अति पसंद है। और भगवान ने वरदान दिया, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो प्रभु मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हारे 10,000 कानों की शक्ति मिलेगी। और वरदान दिया कि नित भक्ति कर मन मोहन की, नित भक्ति कर मन मोहन की, और कीर्तन नाम हजारों का। नित भक्ति कर मन मोहन की, और कीर्तन नाम हजारों का। धर ध्यान सवरिया प्रियतम का पचड़ा, सब भूल विचारों का। कितना बढ़िया सुंदर उपदेश किया कि नित भक्ति कर मन मोहन की, और कीर्तन कर नाम हजारों का। कीर्तन कर नाम हजारों का। धर ध्यान सवरिया प्रियतम का पचड़ा, सब भूल विचारों का। चित चाव चढ़े सत्संगति का। ऐसा लगे कि हमें सत्संगति बहुत अच्छी लगती है, ऐसा हमारे चित्त पर चाव चढ़ना चाहिए। चाव माने शौक, उत्साह, इच्छा। चित चाव चढ़े सत्संगति का, ये साधन धर्म जमाने का। ये साधन धर्म जमाने का। ये साधन धर्म जमाने का।
सुधरेगा हाथ थमाने का। हाथ न दान करो भैया सुधरेगा तो हाथन दान करो भैया सुधरेगा हाथ थमाने का। हाथ न दान करो भैया सुधरेगा हाथ पृथु को ऐसा उपदेश दिया, राजन भगवान की भक्ति में लग जाओ और ऐसा चित्त तो आपका भक्ति में लगे कि सारे संसार के राग द्वेष भूल जाए और कोई पचड़ा तुम्हारे सामने न रहे। ऐसी भक्ति करो, आपके चित्त पर हमेशा भगवान का नाम ही बना रहे, सत्य ही बना रहे। ऐसा वरदान दिया और कहा, हे प्रभु, जो आप यज्ञ कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, परंतु इंद्र को मारने का विचार जाओ, भूल जाओ। भगवान की भक्ति करो और यज्ञ कर रहे हो तो यज्ञ करो, कितने भी यज्ञ करो और खूब दान दो, आपका यश बढ़ेगा, यश बढ़ेगा। भगवान ऐसा कहकर अंतर ध्यान हो गए और प्रभु ने अपना यज्ञ किया। महाराज अंततः भगवान में लीन हो गए। बोलिए प्रभु भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं, राजन मैंने उत्तानपाद के वंश का वर्णन किया। ध्रुव के उत्कल हुए, उत्कल के वंश में पृथु हुए और इससे आगे प्रियव्रत के वंश का वर्णन मैं आपसे करता हूं। जो मनु महाराज के दो बेटे बताए, 3 कन्याओं का वर्णन किया, देवहूति, प्रसूति, आकुति। तो मनु महाराज के 2 पुत्र हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद के वंश का वर्णन मैं कर चुका हूं, प्रियव्रत के वंश का वर्णन मैं आपसे करूंगा। परीक्षित सावधान हो जाओ। प्रियव्रत जिसने जीवन में सारे काम अच्छे करने की प्रतिज्ञा ली हो, ऐसे प्राणी का नाम प्रियव्रत है, प्रियव्रत। और उत्तानपाद तो अंधकार में फंस गया था, एक पत्नी के चक्कर में इतना अंधा हो गया था कि न्याय अन्याय भूल गया था। इसलिए उत्तानपाद कौन है? उत्तानपाद जो गर्भ में उल्टे पैर करके ये जीव लटका रहता है। हम सब तो उत्तानपाद ही हैं, जो अज्ञान में भटके हुए हैं, अज्ञानता में पड़े हुए हैं। हमें और कुछ ध्यान नहीं, हम बार बार अपने पैरों को उल्टे करके ऐसे बस पड़े रहते हैं और कुछ नहीं कर पाते। प्रियव्रत वो है जिसने जीवन में अच्छा करने की प्रतिज्ञा ली हो। ऐसे प्रियव्रत के वंश में एक राजा हुए, उनका नाम है आग्नेन्द्र। इसी वंश में राजा हुए नाभि राजा बहुत ही धर्मात्मा थे और आग्नेन्द्र भी बहुत ही धर्मात्मा राजा थे। आग्नेन्द्रो नाभिकिं पुरुष हरिवर्षेला व्रत रम्यक हिरण्य कुरु श्रद्धाश्वकेतुमान् सांज्ञान पुत्रान् जलयात्। इनके वंश में ऐसे ऐसे राजा हुए और इनके पुत्र भी वैसे ही हुए। सुखदेव जी सावधान करें परीक्षित। आग्नेन्द्र के बेटा नाभि भी प्रतापवान थे और नाभि के पुत्र भी ऋषभदेव हुए, जो भगवान के अवतार कहे गए। बोलिए